हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख रहे हैं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से इस इंसान के दिल में मन में आपको लेकर क्या है, जो आपका जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, जो इनके दिल में आज सुबह से आपको लेकर चल रहा है। तो सुबह से आपकी पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या चल रही है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, I appreciate you behind your back. I am stalking you through social media. I have ego problem. I can give up my whole life for you. I am trying to manifest you. And overall energy है, I feel sorry for you. तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पर अगर मैं इनकी ओवरऑल मॉर्निंग की एनर्जीज की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी चीजें हुई हैं और आप कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को लेकर अब थोड़ा सा अपने आप को शांत करे बैठे हो, कहीं ना कहीं एक ये मेंटेलिटी लेकर कि भाई अब इस इंसान को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप ये समझिएगा, वो घड़ी आ गई है जहां पर इस इंसान को अपनी करी गई गलतियों का एहसास है कि इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, या ये कहिएगा कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने ईगो के चलते, घमंड के चलते ना काफी कुछ गलत, काफी कुछ मैसेज कनेक्शन में कर बैठे हैं। यहाँ पर जितना ज्यादा इस इंसान को अपनी करी गई गलतियां समझ में आ रही हैं, उतना ज्यादा इस इंसान को ना बेसिकली व्यूअर्स आपको फेस करने में दिक्कत महसूस हो रही है। मतलब उतना ज्यादा ये पर्सन शर्मिंदा हो रही है कि कैसे आप से नजरें मिलाएंगे, कैसे आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके उन सवालों का जवाब देंगे जो आप इनसे पूछना चाहते हो, या कहीं ना कहीं अब इस सिचुएशन में ना आप डिजर्व करते हो उन सवालों को पूछना। तो इनके दिल में ना सुबह से यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, या तो कुछ यहाँ पर निकल कर आया है, या कुछ एक ऐसा फेज जैसे जिंदगी में आता है ना, वो फेज इनकी जिंदगी में आ चुका है, जिस रीजंस के चलते ये सुबह से ना काफी ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। और ना सिर्फ केवल सॉरी फील करा जा रहा है, ये आपसे सॉरी कहना भी जा रहे हैं, क्योंकि इस इंसान से ना व्यूअर्स बेसिकली सामने से आपके सामने आकर बेसिकली सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। इसी रीजंस के चलते ना ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी कॉल इनकी तरफ खुद से आ जाए, आप खुद से इन्हें माफ कर दो, खुद से आप बीते जो भी पास्ट में इन्होंने मिस्टेक्स करी है आप उन्हें भुला दो और आप इनकी जिंदगी में लौट आओ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान की ये कोशिश ज्यादा मैं देख पा रही हूँ, जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, एजन यहाँ पर आप इनकी जिंदगी में खुद से पहुंच भी जाओ और इन्हें आपके उन सवालों का जवाब भी ना देना पड़े जो आप कहीं ना कहीं अब डिजर्व करते हो, या जो इन्हें देना जरूरी बनता है। एक बात यहाँ पर है व्यूअर्स कि भले अपने ईगो प्रॉब्लम होने के चलते ये आपके सामने नहीं आ रहे हैं, या फिर आप के सामने आने में इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी इस इंसान के थ्रू ना आपको सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा स्टॉक करा जा रहा है। जैसे मानो आप ये समझिएगा आपका पीछा करा जा रहा है, आपको फॉलो करा जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई ये इंसान अब मेरे बारे में कुछ ना जाने, तो आप उस हिसाब से अपनी जो भी सोशल अकाउंट्स हैं आप उन्हें प्राइवेट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू स्पेशली स्टॉक कर रहे हैं, चाहे किसी फेक अकाउंट के थ्रू, चाहे किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, उनकी आईडी के थ्रू ये लॉगिन करके आपको देख रहे हैं। इतनी भी बार इन्होंने आपको लॉगिन करके देखा है ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसा आपकी तरफ से पाया है जो कहीं ना कहीं इस इंसान को खुद को ना आपको अप्रिशिएट करने से रोक नहीं पाता। ये पर्सन भले सामने से आपको ना तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बैक के पीछे इवन जिन म्यूचुअल फ्रेंड्स की आईडी के थ्रू या आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं ना, उनसे जरूर से आपके बारे में बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन सब चीजों को देखकर एक डिसअपॉइंटमेंट भी इन्हें फील हो रही है कि आप यहाँ पर जो एफर्ट्स अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए डाल रहे हो, अपने आप को हील करने के लिए डाल रहे हो, वो सारे एफर्ट्स इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्यों नहीं हो रहे। तो ये इन सब चीजों को लेकर ना काफी ज्यादा अपनी सुबह से परेशान है।
और एक ऐसे जैसे होते हैं ना, मन भारी हो रहा है कि भाई मैं तो ना तुम्हें अपनी आप को पूरी तरह से सौंपने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मुझे मेरी इस गलती की माफी दे दो। जबकि आपने, मैं जैसे कि आपको बता भी चुकी हूँ कि आपने बहुत बार इस इंसान को माफ करा है, बहुत बार आपने इनकी गलतियों को इग्नोर करा है, दरकिनार करा है, लेकिन स्टिल इस इंसान ने ना तब नहीं सुनी। लेकिन अब अपनी सुबह में ये पर्सन डेफिनेटली जितना सॉरी फील कर रहे हैं, वो उतना ज्यादा ये आपको ना अपने आप से व्यूअर्स दूर खड़ा पा रहे हैं। और ये जो दूर खड़े हैं ना आप इनसे, वही इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वही इनसे ना देखा नहीं जा रहा है। और यहाँ पर मैं इनकी सुबह की कैसी एनर्जी देख रही हूँ, जैसे एक तरफ इनका सो कॉल्ड घमंड कि नहीं मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकती, मैं ऐसे कैसे जाऊं, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ या ऐसे कैसे जा सकती हूँ। और एक तरफ इनकी वो शर्मिंदगी जो कहीं ना कहीं यहाँ पर होनी चाहिए। अगर इन्होंने जेन्युइनली आपसे प्यार करा है ना, तो इन्हें वो शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। तो दोनों ही आमने सामने जैसे व्यूअर्स इस इंसान के इनकी सुबह से आकर खड़े हैं, तो वो मैं इनकी एनर्जीज और इनकी स्थिति बनती हुई देख रही हूँ। और चीजें मैं आपको बताती हूँ। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर इनकी सुबह से क्या बन रही है डिवाइन। सो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड आपका पेज ऑफ सोर्ड्स। 6 नंबर यानी कि जून मंथ आपसे काफी ज्यादा मुझे रिलेट करता हुआ दिख रहा है, किसी ना किसी तरह से आपसे कनेक्ट करेगा। और यहाँ पर व्यूअर्स अगर एलिमेंट्स वाइज बात करूँ तो एयर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है एंड आपका अर्थ एलिमेंट भी है। देखो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान की शर्मिंदगी के पीछे का कारण जो आपका जानना जरूरी है कि अब काहे की इन्हें शर्मिंदगी फील हो रही है, अब काहे को ये पर्सन आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण यहाँ पर बन रहा है, पहली चीज तो देखो डर है भाई, आपका खौफ है। आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर ना उस लेवल तक अपने आप को पहुंचाया, आपका ऑरा उस लेवल तक है। जैसे कहते हैं ना कि कोर्ट में आप जब जज के सामने जाते हो तो उनका ऑरा ही काफी है, वो एक डर एक दहशत सी मन में होती है। तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा ऐसा है जो इन्हें शर्मिंदगी भी फील करा रहा है और आपके सामने आने से इन्हें डरा भी रहा है। दूसरी चीज जो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी तक ना आपको ऐसा जाहिर करा करते थे या करा करती थी कि भाई इन्हें जीत मिल रही है, ये जीत के हकदार हैं, ये जीत डिजर्व करते हैं, या इनके ही करने से यहाँ पर हर तरह से जीत मिल रही है। फिर चाहे वो जीत फाइनेंशियली वे में हो, फिर चाहे यहाँ पर एक रेपुटेशन के वे में हो, यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था उस दौरान में जो भी इन्होंने फाइनेंशियली वाइज रेपुटेशन वाइज हासिल करा है ना, उन सभी का क्रेडिट ये पर्सन आपको नहीं बल्कि अपने आप को दे रहे थे। लेकिन वही कहते हैं ना कि भाई देखो यूनिवर्स से बड़ा कुछ नहीं है, डिवाइन से बड़ा कुछ नहीं है, उनकी लाठी में तो आवाज ही नहीं होती। तो वही चीजें यहाँ पर है कि उनकी लाठी में आवाज नहीं है और इसी रीजन के चलते अब इस इंसान को डर लग रहा है। इस इंसान को डर लग रहा है कि ये आपको क्या मुंह दिखाएंगे। जिस जीत पर ये गुमान करा करते थे, जिस जीत के चलते ये आपको अपना घमंड दिखाया करते थे, वो जीत तो रखी की रखी रह गई। तो ये सभी चीजें ना व्यूअर्स इस इंसान के मन में एक दहशत के तौर पर इनकी सुबह से चल रही है। हालांकि देखो ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में जानने के लिए हद से ज्यादा क्यूरियस है। आप क्या फील करते हो, आप क्या समझते हो, अब इनको किस तरह के इंसान के तौर पर आप इन्हें देखते हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करते हो, आपकी लाइफ में क्या चीजें हो रही है, ये सभी चीजें जानने की जितनी क्यूरियोसिटी है और जितना ज्यादा इन क्यूरियोसिटी के इन्हें सवालों के जवाब मिल रहे हैं ना, उतना व्यूअर्स इस इंसान को अपने हिस्से सिवाय चुल्लू भर पानी में डूबने वाली स्थिति नजर आ रही है। और यही कारण बन रहा है इनका कि आपकी तरफ बढ़ने से ज्यादा आपसे छुपते फिर रहे हैं, आपसे डरते फिर रहे हैं या फिर रही हैं, वो चीजें हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन सुबह से व्यूअर्स को लेकर इतने डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण और वजह क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। बेसिकली इन्होंने ना आपको समझा नहीं, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। इन्होंने ना बेसिकली व्यूअर्स आपके साथ से इनकी डेस्टिनी किस तरह से यहाँ पर ग्रो कर रही थी और आपके बिना किस तरह से इनकी डेस्टिनी ने यू टर्न ले लिया। तो ये चीजें ना इन्हें डिसअपॉइंट कर रही हैं कि मैंने उसे कब पहले क्यों नहीं समझा,
मैंने उसकी इम्पोर्टेंस पहले क्यों नहीं जानी, मैंने उसके ऑफर्स की इम्पोर्टेंस पहले क्यों नहीं जानी, उसके साथ के रिश्ते को पहले क्यों नहीं समझा। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को ना इनकी सुबह से डिसअपॉइंट कर रही हैं, जब बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है, जब इस इंसान के पास अपने, मेरे ये अपने हैं, वो कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जो है भी इनके पास ये जानते हैं बखूबी तरीके से, ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर है, ये दिखावटी के तौर पर है। जैसे कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। तो इनके दिल में ये चीजें हैं कि ये जानते हैं कि जो दिख रहा है, दिखाया जा रहा है, लोग जो देख रहे हैं, वो सिर्फ हाथी के दांत है, जो खाने के नहीं दिखाने के ही हैं। और इसी रीजंस के चलते जब ये पर्सन अपने आप को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, अपनी डेस्टिनी में इन्होंने क्या हासिल करा, उस चीज को जितना डिफाइन कर रहे हैं और जितने अपने हाथ खाली पा रहे हैं ना, उतना ज्यादा ये पर्सन डिसअपॉइंट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर वो सभी चीजें आपसे मिल रही थी, आपके साथ से मिल रही थी, या आप दोनों के होने से मिल रही थी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फेज होते हैं कि हम समझने लगते हैं, हम घमंड करने लगते हैं कि भाई इसका क्या है, ये तो मुझे मिल रहा है, ये तो मेरी किस्मत का खा रहा है या खा रही है। लेकिन कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। मैं अपनी किस्मत का खाऊंगी, आप अपनी किस्मत का खाओगे, तो सब अपनी किस्मत का खाते हैं। लेकिन आपके पर्सन के दिल में, मन में ये कहीं ना कहीं घमंड आ गया था कि भाई आप इनकी किस्मत का खा रहे हो। और इसी रीजंस के चलते इन्होंने ना यहाँ पर व्यूअर्स अपने ईगो को ज्यादा प्रायोरिटीज दी, बजाय यहाँ पर आपको, इस रिश्ते को। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की बैक के पीछे व्यूअर्स को किस बात के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द टावर। आप ना गिर कर उठे हो, आपकी जिंदगी में भी वो नींव हिली है, जो नींव कभी एक वक्त पे ना दोनों की हुआ करती थी। तो आप भी कहीं ना कहीं उस फेज से यहाँ पर उठे हो और आपने बिल्कुल ऐसे से चीजें शुरू करी। जैसे एक वक्त ऐसा था जब चीजें आपकी जिंदगी में भी खराब हुई थी, आपकी वजह से इनकी लाइफ में तो थी, जिस पर ये घमंड कर रहे थे, लेकिन आपने बिल्कुल यहाँ पर शुरुआत करी है अपनी लाइफ में। फिर चाहे वो शुरुआत आपकी अपने आप से प्यार करने को लेकर हो, एज एन सेल्फ लव करने को लेकर हो, या अपने आप को अपनी उन्हीं लोगों के साथ रखने को लेकर हो जो कहीं ना कहीं आपको प्यार दे रहे थे। आपने अपने उन सपनों को पूरा करा, या अपनी उन सपनों की तरफ अपने कदम पहले उठाए, जो सपने कहीं ना कहीं एक वक्त पे आप देखा तो करते थे, लेकिन इनके सपनों को पूरा करने के चक्कर में आप उन्हें भी पीछे छोड़ बैठे थे। तो ये आपकी बैक के पीछे ना आपको इसी चीज को लेकर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप वो इंसान हो जिसने एक वक्त पे इनके सपनों को पूरा करा, तो आपने अपने सपनों को भी पीछे नहीं रहने दिया। या आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स इनकी वजह से आई, फिर भी आपने अपने आप को गिरने नहीं दिया। तो देखो वही चीज होती है, जैसे आपको इनकी थाली में घी ज्यादा लग रहा है, इनको आपकी थाली में घी ज्यादा लग रहा है, वो स्थिति बन रही है। भले मेरे व्यूअर्स अभी कुछ इतना नहीं हासिल करे हो, लेकिन देखो व्यूअर्स, आपको ये चीजें समझनी है, सिर्फ पैसा, स्टेबिलिटी, यही सपना नहीं होता। अगर इंसान गिरकर उठ जाता है ना, या उठ जाती है, वही यहाँ पर उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि पैसों का भंडार हो गया, आज पहले आप एम्प्लॉय थे, आप डायरेक्टर बन गए, आप बॉस बन गए, नहीं, उस तरह से नहीं। गिरकर भी ना अपने आप को संभालना, इस टावर के बाद भी ना अपनी लाइफ में अपने आप को संभालना एक बहुत बड़ी जीत होती है। और ये पर्सन उसी चीज को लेकर आपको अपनी सुबह से अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपकी बैक के पीछे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं मन में डर है कि अगर उसको अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई तो वो मुझे क्या भाव देगी या मुझे क्या भाव देगा। तो वो चीजें इनके दिल में यहाँ पर है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन को आखिर किस चीज का घमंड है, किस बात की इन्हें इतनी ज्यादा ईगो प्रॉब्लम है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स, द डेविल, टू ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। देखो बेसिकली आपको ये चीजें समझनी है बहुत ध्यान से। पहली चीज तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी इनके इर्द गिर्द है जिसका इन्हें घमंड है, जो कहीं ना कहीं इन्हें ये लगता है कि इनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आई ना, तो वो इन्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेगी। ठीक है, ये कोई महिला की एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, तो इस पर इन्हें ज्यादा घमंड है। या ये कहिएगा आपके पर्सन के ऊपर जो घमंड बोल रहा है ना, वो इस महिला का बोल रहा है।
दूसरा यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ थोड़ा सा इनका कंट्रोलिंग नेचर, जैसे इन्होंने जब आपको कंट्रोल करा आप कंट्रोल हो गए, उस रीजंस के चलते भी इनका थोड़ा घमंड ना यहाँ पर आपकी वजह से 7वें आसमान पर पहुंचा। जब जब इन्होंने आपको पपेट बनाकर रखना चाहा, जब जब इन्होंने आप पर ऑर्डर्स चलाए, जब जब इन्होंने गलतियां करी और आपने इन्हें माफ करा, तब कहीं ना कहीं इन्होंने ये चीजें समझी भापी कि इनका कंट्रोल आपके ऊपर बन गया है। जब जब इन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपने खुद से बढ़कर इनके तरफ कॉल करा, खुद से आपने इनकी तरफ रीच आउट करने की कोशिश करी। तो ये सभी चीजें ना इनके अंदर एक घमंड ला गई कि ये आपके भगवान है, इनका आपके ऊपर जोर चलता है, आपको ये कंट्रोल कर सकते हैं, आप इनके कंट्रोल में हो, तो ये इनके ऊपर घमंड रहा। दूसरा यानी कि तीसरा सॉरी कि ये घमंड था कि आप इस रिश्ते के लिए ना हद से ज्यादा नीडी हो गए थे। मतलब एक होता है ना, आप इस रिश्ते में अपना ट्विन फ्लेम, अपना सोलमेट, अपना लाइफ पार्टनर, अपना जीवन साथी आप सब देख रहे थे, मतलब आपको इनके सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो ओवरऑल इनको ना ईगो प्रॉब्लम इसीलिए आई क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इन्होंने आपको ऑलरेडी बांध लिया है, ना आपको दिल से, आपको दिमाग से भी बांध लिया है। आपकी जिंदगी के जो भी फैसले हैं वो इनसे पूछकर हो रहे हैं, इनके हिसाब से हो रहे हैं। तो ईगो की वजह यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तो ये महिला की एनर्जी है और कहीं ना कहीं एक आप भी यहाँ पर देखो ईगो इनके बढ़ाने के पीछे की वजह बने हो। आप जितना ज्यादा इन्हें प्यार दे रहे थे वो इनके घमंड को 7वें आसमान पर पहुंचा रहा था, तो वो चीजें यहाँ पर हैं। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये चीजें ये भी समझ रहे हैं, जब ये चीजें अब इन्हें मिल नहीं रही हैं, जब ये इन चीजों के लिए ये नीडी तो हो रहे हैं लेकिन इन्हें वो चीजें मिल नहीं रही हैं। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अब ये पर्सन आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी क्यों देने के लिए तैयार है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। द चैरियट, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। तो देखो बेसिकली अब ये पर्सन व्यूअर्स क्योंकि एक्सेप्टेंस मोड पे जा चुके हैं, चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कल तक जो इंसान फायदे और नुकसान के चक्कर में पड़े थे ना या पड़ी थी, वो इंसान अब यहाँ पर सही और गलत के चक्कर में है, और वो सही गलत का फर्क जानने के चक्कर में ना बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि अब इनकी जिंदगी में अगर एक नई शुरुआत होती है, हो सकती है, तो वो आपके साथ, जब ये आपको अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, सौंप देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा इनके लाइफ में भी ना व्यूअर्स चीजें काफी ज्यादा उथल पुथल हुई है। देखो इनका बना बनाया काम, इनकी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर जैसे सब बिखर कर रह गई है। तो यहाँ पर जितने भी इन्होंने प्रैक्टिकल होकर, जितने भी दिमाग लगाकर अपनी लाइफ में चीजों को बैलेंस कराना या अपनी लाइफ में चीजों को समेटा, वो उतना ही इन्हें बिखरती हुई नजर आ रही है। और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके पास ना अपनी गलती को स्वीकारने के अलग, सच को स्वीकारने के अलग कोई और ऑप्शन नहीं है। आपके साथ एक नई शुरुआत करने का रिस्क लेने के अलग इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और उसके लिए ऑब्वियसली इन्हें अपने आप को आपको सौंपना होगा, क्योंकि अब आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। अब आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इन पर पूरी तरह से पहले की तरह ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये सभी चीजें इनके दिल में व्यूअर्स हैं, और इसी रीजन के चलते ये अपने आप को आपको सौंपने के लिए भी अब अपने आप को तैयार पा रहे हैं। या ये कहिएगा इनकी खुद की कैलकुलेशन, इनका खुद का प्रैक्टिकल माइंड इन्हें ये चीजें बोल रहा है कि भाई ये अब अगर आपको अपने आप को सौंप देते हैं ना, तब जाकर यहाँ पर आपके साथ ही अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। तो ये चीजें ना इनके दिमाग में है। भाई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, बिना कैलकुलेशन के ये कुछ भी करते नहीं है या करती नहीं है। ये चीजें मैं नोटिस कर पाई हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर सॉरी क्यों फील हो रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है द लवर्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ हैंड्स। देखो व्यूअर्स बेसिकली सॉरी फील होने के पीछे का कारण है कि यहाँ पर ऐसा नहीं था कि आप इनकी जिंदगी में लौटना नहीं चाह रहे थे, आप इन्हें अपनी जिंदगी में पुकारना नहीं चाह रहे थे या इन्हें वापस लेकर आना नहीं चाह रहे थे। आप इस रिश्ते में वापस आने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे। सच को झूठ, झूठ को सच, जैसा ये चाह रहे थे आप वो करने के लिए तैयार थे। बस आपको ये रिश्ता चाहिए था, ये इंसान इनके साथ कर, इनका हाथ आपको चाहिए था। बस ये आप
आपसे बात करते रहें। भले कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चीजें आ गई थी कि बस आपसे ये बात करते रहें, भले आपको कमिटमेंट दे या ना दे। तो बेसिकली इन्हें सॉरी इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ना आप इस कनेक्शन के लिए, इस इंसान के लिए हर वो चीज करने के लिए तैयार थे जिनके लिए इन्होंने आपको ना सुनाई, जिनके लिए इन्होंने ना यहाँ पर दूर ही दूर करा। तो अब वही चीजें जो आपने इन तक मैसेज भेजे, जो आपने इन तक पहुंचने की कोशिश करी, अब वही सभी चीजें इन्हें ना इनकी सुबह से सॉरी फील करा रही है। तो यहाँ पर देखो व्यूअर्स, इनके साथ वो चीजें हैं कि ये दर्द, ये तकलीफ ना तो ये अंदर रख पा रहे हैं और ना ये दर्द, ये तकलीफ बाहर आप तक पहुंचा पा रहे हैं। आप तक पहुंचा ना पाने के पीछे का कारण है ये समझ रहे हैं कि भाई राइट ही खत्म हो गया इनका। अभी आपसे क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, किस तरह से कहेंगे, उन्हीं सवालों में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को इतना उलझा लेते हैं कि अल्टीमेटली यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स सिर्फ एक आसान तरीका मैनिफेस्ट करना, आपको अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना, वो सब करना शुरू कर देते हैं। और उस रीजंस के चलते ना आपके साथ भी ये चीजें होती होंगी। जैसे आप इतना स्ट्रांगली चीजों को डील कर रहे हो, इतना स्ट्रांगली चीजों को देख रहे हो, इतना प्रैक्टिकल आप बन गए हो, मतलब जितना पहले आप इमोशनल थे आप उतना प्रैक्टिकल बन गए हो। लेकिन कभी कभी ना ऐसा होता है आपके साथ, आप कमजोर पड़ने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, जो जैसे भी है बस वो मुझे चाहिए। तो उसके पीछे का कारण है कि देखो भाई इनका मैनिफेस्टेशंस वर्क तो कर रहा है कहीं ना कहीं, और कितना कर रहा है वो आपके इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप कमजोर पड़ते हो उतना इनका मैनिफेस्टेशन आपके ऊपर वर्क कर रहा है। देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते इस इंसान के दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। टीयर्स, तो ये पर्सन आपसे खुद से ये कहना चाहते हैं, आपको खुद ये चीज बताना चाहते हैं कि रो रहे हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी उन क्वालिटी मोमेंट्स के बारे में सोचते हैं, या जो इन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव रखा उनके बारे में सोच रहे हैं, तो इनकी आंखें भर आती हैं, ये रो पड़ते हैं लॉस्ट। आपसे इनके दिल में ये भी कहने की इच्छाएं है कि अब इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया, ठीक है, और आपके बिना ये डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ नहीं है। अपना कोई वजूद ये पर्सन व्यूअर्स आपके बिना नहीं बनते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। आपके बिना कुछ भी नहीं है, ऐसी फीलिंग है। आपसे बहुत कुछ कहना है इस इंसान को, समथिंग टू से। आपको अपने दिल की, मन की, तन की बातें इस इंसान को बतानी है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि शायद ना अब मेरे पास वो सही वक्त भी नहीं रहा। जैसे वो सही वक्त तब था जब आप इनकी तरफ पहुंचना चाह रहे थे, जब आप इनसे खुद से भी बात करना चाह रहे थे। तो इन्हें लग रहा है शायद मैंने तो यहाँ पे ना अपने लिए वो सही वक्त भी नहीं रोका। ये आपसे बताना चाहते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं, एक्चुअली में इन्हें कैसा फील हो रहा है। जैसे अभी तक तो क्या था ना कि हो कुछ और रहा है जिंदगी में, आपको कुछ और बताया जा रहा है, लाइफ में कुछ और फेस कर रहे हैं, लेकिन आप तक कुछ और मैसेज इनकी तरफ से पहुंच रहे हैं। तो अभी पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे लिए ना तुम्हें अपनी फीलिंग्स को बताना अब ज्यादा सिंपल रहेगा, बजाय तुमसे ना झूठ और सच करने के, बजाय तुमसे चीजों को छुपाने के। तो मेरे लिए ये ज्यादा सिंपल रहेगा। लेट द पास्ट गो, कहना चाह रहे हैं कि उस पास्ट को छोड़ दो ना। वो पास्ट जो हम दोनों के इस रिश्ते के बीच में, हम दोनों के मिलन के बीच में यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने उस पास्ट को छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार शायद आप यहाँ पर उस पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हो। इस बार आपके लिए ना उस पास्ट को छोड़ना आसान नहीं बन पा रहा। तो इन्हें लग रहा है कि आप अगर उस पास्ट को छोड़ दोगे तो शायद चीजें इजी हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। फाइंडिंग माई सेल्फ, कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि तुम्हें अपने आप को सौंपने मात्र का थॉट ना मेरे को ऐसा महसूस कराता है जैसे मैंने मुझको पा लिया, ठीक है। या जैसे तुमसे झूठ बोल बोलकर, तुमसे चीजों को छुपा छुपा कर जितना मैंने अपने आप को खोया है ना, उसको पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब मैं तुम्हें अपने आप को सौंप दूं। तो ये आपसे कहने की इच्छा है। यू आर सो स्मार्ट, जितना ज्यादा यहाँ पर बेसिकली आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं,
जितना ज्यादा ये व्यूअर्स बेसिकली आपको पीछे मुड़ने की जगह आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, उतना ज्यादा इनका दिल आपसे कहने का कर रहा है कि आप डेफिनेटली बहुत स्मार्ट हो। नर्वस, लेकिन वही चीज है ना, अपनी करी गई गलतियों को लेकर इतना ज्यादा नर्वसनेस इस इंसान को है कि आपको बता नहीं पा रहे हैं कि क्या फील कर रहे हैं, क्या अंदर इनके चल रहा है, जो ये आपसे कहने की इच्छा रख तो रहे हैं, लेकिन उस चीज को लेकर भी नर्वसनेस इन्हें हो रही है। मैं देखती हूँ इन सभी चीजों को लेकर ना आपको डिवाइन क्या कहना चाहती है, डिवाइन आपको ना क्या समझाना चाहती है। मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और टीचर बताइए, व्यूअर्स को अभी सिचुएशन में कैसे और क्या डील करना चाहिए, डिवाइन गाइड कीजिए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए डिवाइन। तो हैप्पीनेस, हेटर, हुक्ड, इग्नोरिंग, मूविंग इन साइलेंस एंड जैकपॉट। बेसिकली ना देखो व्यूअर्स, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है एज अ गाइडेंस, यहाँ पर बोला जा रहा है बजाय किसी ऐसे रिश्ते में बंधे रहने के, ऐसे रिश्ते में अड़े रहने के जहां पर आपको एक वक्त पे खुशी की जगह सिर्फ नफरत मिली, डिसअपॉइंटमेंट मिली, वहां ऐसे रिश्ते को ना इग्नोर करना या अपने आप को शांत रखना ही आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। आप जो इंतजार कर रहे हो उस इंतजार को बजाय आप यहाँ पर ये सोचने के कि ये बदले, ये सिचुएशन बदले, आपको उन सभी चीजों को ना अपने आप को बदलने में यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। और इसी चीज से बेसिकली व्यूअर्स आपका जैकपॉट लगेगा, इसी चीज से बेसिकली आपको वो जीत मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो, ना कि एक ऐसी खामोशी, ऐसा ब्लेम गेम, ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट जिसको आप अभी तक फेस करते आए हो, जिससे आप होकर गुजरे हो, जिसको ये भी आज की तारीख में अप्रिशिएट कर रहे हैं, दाद दे रहे हैं। तो आपको ये चीजें बोली जा रही है कि वेट करो, लेकिन इनके वापस लौटने का, इनके बदलने का नहीं, वेट करो यहाँ पर अपनी जिंदगी में अपने आप को ग्रो करने का या अपनी लाइफ में वो जीत हासिल करने का जो आप डिजर्व करते हो। तो ये आपके लिए इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आप समझ पाए होंगे और आई विश आप ये चीजें करेंगे। कितने मेरे व्यूअर्स इस गाइडेंस से सहमत हैं जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यहाँ पर आई है, मुझे जरूर से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक व्यूअर्स लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।